नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों हम जो हमारा पहला पाठ है हिंदी का जय जवान जय किसान, उसका कुछ अभ्यास कार्य करेंगे और साथ साथ ये जो प्रश्न है उत्तर हैं आपने देखने भी हैं, आपका टेस्ट चलता रहेगा। तो जल्दी ही शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न वह है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो का उत्तर है महात्मा गांधी ने, ख सुभाष चंद्र बोस ने, ग जवाहरलाल नेहरू ने और घ लाल बहादुर शास्त्री ने। तो आप जानते हो बच्चों कि जो जय जवान जय किसान का नारा है वह है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और यह घ उत्तर हमारा सही है। इसको हम अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। हमारा उत्तर है घ लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला करते हैं। जय जवान जय किसान कविता में महान आत्मा किसे कहा गया है। महान आत्मा किसे कहा गया है भाई। का उत्तर है जवान और किसान को, ख है जवान और मेहनत कश को, गा है विद्वान और महापुरुषों को और घा है किसान और भगवान को। तो बच्चों आपने चारों उत्तर पढ़ लिए होंगे। तो आप देखिए कि हमारे पाठ का नाम ही क्या है, जय जवान जय किसान है। तो हमने जब कविता को पढ़ा तो उसमें किसको कहा गया महान आत्मा, जवान और किसान को कहा गया है। क्योंकि जो जवान है वह सीमा की रक्षा करते हैं, किसान परिश्रम के द्वारा सभी के लिए अन्न उपजाता है, इसलिए इनको महान आत्मा कहा गया है। इस उत्तर को हम लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं बच्चों, धरा यानी धरती। जैसे धरा है, धरा यानी धरती, धरा ही उसको हम धरती कहते हैं और पृथ्वी भी कहते हैं। धरा का ही एक और पर्यायवाची है। मैंने आपको धरा, धरती और पृथ्वी और भूमि भी कहते हैं, चार बता दिए। तो अब आपने चार उत्तर हैं उनमें से एक छांटना है। का नदी, ख आकाश, ग भू और घा उत्तर है फसल। तो नदी कहते हैं, नदी तो नहीं कहेंगे बेटा धरती को। आकाश तो आसमान को कहते हैं, व्योम को कहते हैं। और भू, हाँ भू कहते हैं, भूमि भू कहते हैं। ठीक है, तो ये भू है। फसल पता ही है, आप जो खेतों में उगाते हैं वो फसल कहलाती है। तो इसका उत्तर जाएगा भू और इसको हम अपनी जो कॉपी है उस पर नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, पराक्रमी शब्द से क्या अभिप्राय है। जो जो पराक्रमी जवान है, ये सीमा पर रक्षा करने वाले जवान के बारे में कविता में कहा गया है। तो पराक्रमी से क्या मतलब है, मेहनती। मेहनती परिश्रमी होता है, वह किसान है, सुंदर नहीं है। गा है तपस्या करने वाला और घा है वीर। तो आप जानते हो बच्चा कि जो सीमा की रक्षा करेगा उसमें वीरता और साहस होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो पराक्रमी शब्द है वह वीर के लिए प्रयोग किया जाता है और हमारे जो देश की रक्षा करने वाले जवान हैं वह भी बहुत ही वीर और पराक्रमी हैं। तो यहाँ पर पराक्रमी शब्द का जो अर्थ है वह वीर होगा। तो इसे हम अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं बच्चे, मातृ शब्द का विलोम क्या है। मातृ जानते हो आप, माता को कहते हैं, उसका विलोम शब्द उल्टा बताना है। मातृ माता ये दोनों एक ही शब्द हैं। तो मातृ का जो लिंग बदलेंगे जब, तो क्या होगा उसका, पितृ होगा। ये सही है क्योंकि मातृ माता है तो पितृ पिता है। यह इसका सही उत्तर है। मात भी माता को बोलते हैं और मेरा, मेरा का मतलब जानते ही हो आप कि मेरा जो अपनी चीज होती है उसके लिए है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, पितृ जाएगा। और यह हमने कुछ शब्द देखे भी है ना, मातृ पितृ, इसमें त्रि आता है, री की मात्रा वाले शब्द हैं। यह भी हमने पीछे प्रश्नोत्तरों में किए थे। तो इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह डैश किसने कहा था। यह कथन किसका है। सभी बच्चे जानते हैं कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है क्योंकि यह किसी भी मनुष्य की जीवन की रक्षा करता है, इसलिए रक्तदान सबसे बड़ा दान है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह बच्चों, यह जो नारा है यह उस समय का है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय बहुत से नेताओं ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत परिश्रम किया और बहुत अपनी जो उन्होंने त्याग और तपस्या का बलिदान दिया। तो उनमें एक हमारे नेता हैं इनमें, तो उनमें से आपने नाम छांटना है कि किसने यह नारा दिया था। तो का सुभाष चंद्र बोस जी ने, खा महात्मा गांधी जी ने, गा गोपाल कृष्ण गोखले ने और घा इंदिरा गांधी ने।
तो यह बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, क्योंकि उन्होंने एक आर्मी भी बनाई थी और उस आर्मी को बनाकर उन्होंने देश को आज़ाद करने की कोशिश की थी। तो इसका सही उत्तर जो है सुभाष चंद्र बोस जी है। महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन दिए थे, ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी भी और ऐसे इंदिरा गांधी जी ने भी दिए हैं, परंतु यह जो नारा है यह सुभाष चंद्र बोस जी का है। जिस प्रकार देश की रक्षा कौन करता है? जवान देश की रक्षा करता है, किसान अनाज पैदा करता है, उसी प्रकार अध्यापक डैश करता है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ और मैं क्या कार्य करता हूँ आप जानते हो। वो अध्यापन का कार्य करता है, पढ़ाने का। किताब लिखता है, किताब लिखने का कार्य कौन करता है? लेखक करता है, जो है नौकरी कोई भी करता है बच्चों, जो किसी के पास करता है। और घा वकालत, वकालत वकील करता है। तो जो अध्यापक है वो अध्यापन का कार्य करता है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा आपका, इसे हम लिख भी लेंगे। अगला है, जैसे गोलियां दन दन करती हैं, बादल गड़ गड़ करते हैं, वैसे ही मेंढक सभी जानते हैं टर्टर करते हैं, और घोड़ा हिन हिन करता है। तो इसका सही उत्तर टर्टर और हिन हिन हो जाएगा। तो सभी जानते हैं ग उत्तर इसका सही होगा, तो ग उत्तर पे हम निशान लगा लेंगे। वैसे भी हिन हिन टर्टर आप कहोगे का और गा एक जैसे हैं, परंतु पहले वाला जो हमारे पास एक स्थान है उसमें टर्टर आना चाहिए और दूसरे वाले में हिन हिन आना चाहिए। इस कारण गा ठीक है, परंतु दोनों का और गा में एक ही चीज दी गई है, परंतु उसका जो ऑर्डर है वो आगे पीछे करके दिए गए हैं। ये उत्तर सही होगा आपका। उसके बाद चलते हैं बच्चों, शुद्ध वर्तनी छांटनी है। बिल्कुल जो शुद्ध शब्द है वो छांटना है। प्रतापी, ये पहला ही सही है। परतापी ये नहीं है। फिर प्रतापी, ये दोनों तो एक ही हैं बच्चों, तो दोनों ही ठीक हैं। फिर प्रतापी, तो ये प्रतापी ये वाला दोनों सही हैं और यही उत्तर सही जाएगा आपका। तो उसके बाद चलते हैं, मात्र मेरा तन नहीं डैश ही कुर्बान है। तो पता ही क्या है, सर्वस्व कुर्बान है। और सर्वस्व सर्वस्व पहला का ठीक है, क्योंकि सर्वस्व गा में ये है। फिर अगले में तो खा में तो रा पहले आ गया, क्योंकि जो ऊपर रा डलता है उसका उच्चारण पहले होता है अक्षर से। अगर ये सा के ऊपर यहाँ पर रा लगा है तो इसका उच्चारण सा से पहले होना चाहिए, तो र सव ये तो बना ही नहीं। और यहाँ पर ये बाद में है, सव सवर सव, तो ये नहीं। तो पहला ही ठीक है, सर्वस्व ही ठीक है, यही सही उत्तर है, इसी को हम लिख लेंगे। त्र, त्र एक संयुक्त व्यंजन है। आप जानते होंगे हमारी जो वर्णमाला है उसमें कई सारे संयुक्त व्यंजन है। क्ष है उसमें, त्र है, ज्ञ है, श्र है। तो इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन है, क्ष त्र ज्ञ श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। तो जो त्र है मेरे बोलने में देखो आप, त्र क्या है, त र और एक और है। हर एक जो व्यंजन है उसके साथ संयुक्त रूप से आ तो रहता ही है। तो ये त्र जो है त र और आ से मिलकर बना है। तो जो क है इसमें भी त र और आ है, आ हलंत है। आ सबसे छोटी ध्वनि है, ये कभी हलंत नहीं हो सकती, इसलिए ये गलत है। दूसरे में खा में त्र के साथ र फिर आ लगा रखा, फिर तो त्र रा बन जाएगा, तो सही गया ही नहीं। गा पार्ट ठीक है, इसमें ता हलंत है, रा भी हलंत है, और रा के साथ आ लगेगा ही इसे पूरा बनाने के लिए। आ का हमेशा वर्णों के साथ सम्मिलित रहता है, तो यह आपका सही उत्तर है। जो त आ पूरा फिर रा फिर आ ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर आपका ही जाएगा त्रा, ता हलंत फिर रा फिर आ से मिलकर बनता है, तो यही सही उत्तर होगा, इसी को हम नोट कर लेंगे बच्चों। धरा उगल रही है स्वर्ण, जिसके श्रम प्रताप से इस पंक्ति में एक धातु का नाम आया है, वह धातु क्या है? धातु जानते हैं आप, लोहा, चांदी, सोना, ये धातुओं के नाम है। तांबा, तो आपने उस धातु का नाम बताना है। धरा धरती है, श्रम मेहनत है, परिश्रम है, प्रताप है कि जो कुछ मेहनत करता है उसके जो फल प्राप्त होता है वह प्रताप है। स्वर्ण, स्वर्ण सोना होता है, तो यही धातु है और इसी को आपने लिखना है, ये आपका सही उत्तर जाएगा। इसके बाद जब बच्चों देखते हैं, वीर जवान मेहनती किसान सुंदर भूमि, इनमें वीर मेहनती सुंदर शब्द क्या है? तो आप देखो, जवान किसान भूमि, ये क्या है? जवान भी, किसान भी और भूमि भी, ये संज्ञा है। और संज्ञा की जो विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो वीर जवान क्या है? विशेषण है। मेहनती किसान भी विशेषण है, सुंदर भूमि भी विशेषण है, तो ये क्या है? विशेषण है, और यही हमारा सही उत्तर चला जाएगा। गलत युग्म छांटो, राम्य रम्य शब्द है, ये पहला ही गलत है, राम्य नहीं है हमारे इसमें पुस्तक में। श्रम मेहनत है,
मौन चुपचाप रहना होता है, पराक्रमी वीर होता है। ये हम तीनों प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो राम्य गलत है, राम्य रम्य है वहां पर, तो ये शब्द गलत है। यही हमारा गलत युग्म है, यही हमारा उत्तर होगा। अलग युग्म छांटो। पाप पुण्य, मान अपमान, धरा आकाश, वतन देश। तो आप क्या देख रहे हो, ये विलोम शब्द हैं, ये विपरीतार्थक शब्द हैं। पाप अच्छा काम करना होता है, सॉरी बुरा काम करना होता है, तो पुण्य अच्छा कार्य करना होता है। तो पाप और पुण्य एक दूसरे के विपरीत हैं। मान किसी का सम्मान होता है और अपमान किसी की बेइज्जती होती है, तो ये भी विपरीत शब्द हैं। धरा धरती को कहते हैं, नीचे होती है। आकाश ऊपर है, आसमान की तरफ, तो ये भी विपरीत शब्द हैं। वतन और देश ये दोनों एक ही शब्द हैं, तो हमारा उत्तर यही होगा, वतन और देश। ये इसमें अलग युग्म है, क्योंकि ये समानार्थिक शब्द हैं और हम विपरीतार्थिक शब्द छांट रहे थे। अगला है किसान का स्त्रीलिंग बताओ। किसानी तो नहीं, किसानी का जो किसान कार्य करता है उसे किसानी कह सकते हैं। जवान नहीं है, किसना तो नाम ही होगा किसी का, तो जो उसका स्त्रीलिंग है वह भी किसान है। किसान वो होता है जो खेतों में काम करता है। वो महिला भी हो सकती है और वह कोई पुरुष भी हो सकता है, तो दोनों के लिए हम किसान शब्द का ही प्रयोग करेंगे। ये सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसको हम नोट कर लेंगे। अब सही उत्तर छांटना है हमने। जवान बंदूक, चित्रकार ब्रश, किसान हल, अध्यापक के बाद डैश है। तो आप देख रहे हो कि जवान के साथ बंदूक है, ये वो है कि जिस चीज से वह कार्य करता है। जो सीमा पे जवान है वह बंदूक के साथ कार्य करता है। चित्रकार जो चित्र निर्माण करता है वह ब्रश के साथ करता है। किसान खेत में काम हल के साथ करता है। तो अब अध्यापक की बात है। अध्यापक जो है स्कूल, कलम, किताब, छात्र। तो ये जो स्कूल है ये वह जगह है जहाँ अध्यापक काम करता है। कलम छात्र इस प्रयोग करता है, तो अध्यापक किताब से बच्चों कार्य कराता है, ये अधिक सही है। तो किताब इसका सही उत्तर चला जाएगा। निम्न पंक्तियों को पूरा करो। त्यागी तपस्वी धीर वीन महान को, यह आपने कविता पढ़ रखी है और इसका जो सही होगा कि त्यागी तपस्वी धीर वीन महान आत्मा को, और पराक्रमी प्रणाम रम्य भूमि के जवान को, किसान को, यही सही उत्तर जाएगा उसका। तो ये आपकी पूरी पक्की हो गई है, ये आपका सही उत्तर आ गया, इसको हम लिख लेंगे। तो ये जो बच्चों हैं इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हो चुके हैं। तो आपने इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे नोट भी करना है और इनको आपने ढंग से याद भी करना है, ताकि यह अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए और जब भी आपकी परीक्षा हो तो आप इनको कर सकें। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी पाठ से संबंधित और अभ्यास कार्य लेकर आएंगे। तब तक आप इस कार्य को कीजिए और सभी बच्चों का धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए जो शिक्षाप्रद वीडियो हैं वो लेकर आते रहेंगे। सभी बच्चों का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।